नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। पूरे देश में सिर्फ मोदी और मोदी के सिस्टम का बोलबाला है, जय जयकार है। मुर्दाबाद बोल देने पर जिला बदल कर दिया जाता है। ये तो मैं नहीं बता रहा हूं, जज साहब ने बताया था। लेकिन मोदी लोकप्रिय हैं, मोदी का डंका बज रहा है, मोदी और मोदी की कंपनी ये लोगों के दिलों में बसती है। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। आज हम सबूत लेके आए हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। मोदी 24 घंटे में रोज, जैसे कैशियर बैंक में होता है कैश गिनने के लिए, तो एक झूठियर नाम का पद बनाया जाना चाहिए जो मोदी के झूठ गिने। अब कैशियर तो झूठ नहीं गिनेगा, वो कैश गिनेगा। तो झूठियर टाइप कोई पोस्ट हो जो झूठ गिने। 24 घंटा झूठ बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झूठ मोदी के बारे में, सबसे बड़ा झूठ है कि मोदी बहुत लोकप्रिय है। आज की तारीख में राम का प्रकोप देखिए। मोदी के चेले को हवाई जहाज में दौड़ा लिया गया। बंगाल में 10, 20, 30 भाजपा का झंडा लेकर के टीएमसी के नेताओं पर अंडा फेंकने आते हैं जब लोग, तो क्या कहते हैं भाजपाई? आपको मैंने कम से कम दर्जन भर बाइट सुनवाई होगी, समी भट्टाचार्य से लेके दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, सब कहते हैं बंगाल के लोग इतना नाराज हैं ममता बनर्जी और उनके नेताओं से कि वो उनको दौड़ा ले रहे हैं चोर चोर कह के। यही नारे लग रहे हैं ना, चोर चोर, और अंडे फेंके जाते हैं। और वो अंडे फेंकने वाले झंडे लेकर के आते हैं भाजपा का। वो छिपा नहीं पाते। कुल मिला के खुल जाता है कि भाजपाइयों का झुंड है 30, 40, 50। अब जरा दूसरी तरफ आइए। एक हवाई जहाज में 150 लोग भी बैठते हैं, 180 भी बैठते हैं। बड़ा जहाज, छोटा जहाज, अलग डिपेंड करता है। एक जहाज में वहां कोई कांग्रेसी नहीं। राहुल गांधी तो अपना ही कार्यकर्ता राहुल गांधी की पीठ में छुरा भोंकने में जुटे हुए हैं। पंजाब की हालत आप देख रहे हैं। तो वहां कोई कांग्रेसी नहीं है। इस देश की पब्लिक है। पब्लिक हवाई जहाज में मोदी का चेला नजर आ जाता है। और पूरी जिम्मेदारी से 10 बार कहूंगा, मोदी का चेला। मोदी ने जो ट्रस्ट बनाया, मोदी ने उस ट्रस्ट में अपने लोगों को और अपने संघ के लोगों को बिठाया। उसमें जितने हैं, वो कितने बड़े गुरु घंटाल हों, वो अल्टीमेटली सब मोदी के अपने लोग हैं। अपने चेले हों, अपने साथी हों, अपने मित्र हों। हवाई जहाज में मोदी के चेले को चोर चोर कह के पब्लिक ने दौड़ा दिया जहाज में। उसको बचाने के लिए हवाई जहाज का क्रू एक्टिव हुआ और लोगों को कहा कि प्लीज, फ्लाइट है, आप जो है शांति धारण करिए। हवाई जहाज उड़ना है, लखनऊ से उड़ करके बेंगलुरु पहुंचना है। तो आप लोग प्लीज मत करिए, हुट मत करिए, ऐसे नारे मत लगाइए, शोरगुल मत करिए। क्रू ने बचाया। और ये आदमी कौन है? गोपाल राव, जिसका नाम आप पिछले करीब 26-27 दिनों से रोज सुन रहे हैं। बहुत प्रभावी आदमी है। ये गोपाल राव इतना प्रभावी आदमी है कि इसने विनय कटियार को राम मंदिर में पूछ लिया, तुम किसके परमिशन से आए हो राम मंदिर में। विनय कटियार को, जिस विनय कटियार से अयोध्या आने के पहले अडवाणी पूछते थे कि आ रहे हैं विनय, उस विनय कटियार को पूछ लिया कि तुम राम मंदिर में कैसे आए हो। ये गोपाल राव है, इतना ताकतवर। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, इन्हीं 3 किरदारों के इर्द गिर्द सारी चर्चाएं हो रही है। हालांकि मैं इन तीनों को मोहरा मानता हूं। ये तीनों प्यादे हैं। इन्हों ऊंट और घोड़ा और हाथी की श्रेणी में भी मत रखिएगा, ये प्यादे हैं। वजीर और राजा तो दिल्ली और नागपुर में बैठे हैं। तभी चोर चोर कह के इनको हवाई जहाज में दौड़ाया जा रहा है। और अगर इसको आपको जोड़ना है तो एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाएंगे। भागवत को आप भागते हुए पाएंगे उस छोटी सी क्लिप में। कैमरे के सामने से सवालों से भागते भागवत, राम राम कह के
भागते भागवत। राम राम का इस्तेमाल बहुत अलग अलग जगहों पर होता है। जय राम जी की होता है, सुबह सुबह राम राम करके आदमी निकलता है। और राम राम कहाँ कहता है? राम राम, उधर जाना भी नहीं है, हे भगवान राम राम भाई, बहुत गंध है, राम राम। वहां भी राम राम का इस्तेमाल होता है। तो आज मोदी और भागवत उस तीसरे वाले राम राम के कैटेगरी में है। राम राम छुओ भी मत भाई, इधर छुओगे तो बदबू आएगी। उसके अलावा एक और खबर, एक आईएएस, और आईएएस नहीं, भारत का पूर्व गृह सचिव, बहुत बड़ा ओहदा होता है। और कायदे से कहा जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद सबसे बड़ा ओहदा है नौकरशाही में, होम का जो सेक्रेटरी होगा। जो पूर्व आईएएस हैं, होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने और विस्फोटक खुलासा कर दिया है। तो ये तीनों वो त्रिकोण है, बरमूडा ट्रायंगल है, जिसमें हमें उम्मीद है कि राम जी इस पाखंड की नाव को डुबो देंगे। ये बरमूडा ट्रायंगल है आज खबरों का। लाइए पहले एक एक करके चलते हैं, गाड़ी के करके बढ़ाते हैं। पहली खबर पे आइए, गोपाल राव पर हेडलाइन लो, राम मंदिर चोरी, शंकराचार्य बोले चंपक राय को जनता पीटेगी। गोपाल राव को फ्लाइट में देख चढ़ावा चोर के नारे लगाए। ट्रस्ट ने बैठक का एजेंडा जारी किया। इसमें कई चीजें हैं, लेकिन ये गोपाल राव वाला सबसे ऊपर होना चाहिए। खबर के भीतर चलिए। ये सामान्य बात नहीं है कि मोदी के लोगों को फ्लाइट में ऐसे हुट किया जाए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी गोपाल राव को फ्लाइट में देखकर लोग भड़क गए। उन्होंने चंदा चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए फ्लाइट में ही। फ्लाइट की केबिन क्रू ने यात्रियों को समझाया। मामला 2 जुलाई का है। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव सुबह 7:05 पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट 6E021 से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे। तभी यह वाकया सामने आया। प्रत्यक्षदर्शी यात्री ने शनिवार को दैनिक भास्कर को जानकारी दी। इधर मंदिर ट्रस्ट ने अपनी 6 जुलाई को होने वाली बैठक का शनिवार को एजेंडा जारी किया। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। अब देखिए, जिसको हुट किया गया है उसका नाम यहाँ भी नहीं है, उसने इस्तीफा भी नहीं दिया है। गोपाल राव, ये गोपाल राव, और बहुत सारी खबरें आ रही है गोपाल राव के बारे में। माने एक प्यादा का तो हट भी जाएंगे तो एक प्यादा वहां बैठा रहेगा, काम जारी रहेगा, बाकी 2 का प्लेसमेंट होगा फिर से। इसके अलावा एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। आगे चलिए, चेंज करिए। हाँ, वहीं चंपत राय के ट्रस्ट से इस्तीफा देने को लेकर शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद ने तंज कसा। कहा, क्या इतने बड़े भगवान के दरबार में चोरी करके इस्तीफा देने से छुट्टी मिल जाएगी? ये क्या नाटक बना रखा है? पीटे जाओगे। अगर सरकार ने इनको जेल में नहीं डाला और सही सजा नहीं दिलवाई तो जनता इनको पीटेगी। उधर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की है। उन्होंने चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच की मांग की है। शुक्रवार को ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अनिल मिश्रा से करीब 3 घंटे लगातार पूछताछ की थी। प्रभारी गोपाल राव से भी सवाल किए थे। दोनों से प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। दोनों के बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट से 5 साल का ऑडिट भी मांगा गया है। अब हटा दीजिए इसको। इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, ये सभी लोग, मैं बार बार कह रहा हूं और आज नहीं पिछले 5 दिन से कह रहा हूं, सभी आकर के चंपत राय से लेके अनिल मिश्रा और गोपाल राव तक अटक जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा, इनको टरका दिया जाएगा, 8 अंदर हैं। दरअसल जब तक इन 3 पे आप रहोगे तो इन तीनों को भी नहीं, इनका भी बाल नहीं बाका हो पाएगा। इनके आका कौन है? फिर मैं कहता हूं, चंडीगढ़ वाला मसीह नहीं था विलेम। चंडीगढ़ मसीह वाले मसीह का मालिक कौन था? उसका बाप कौन था जो उससे ये करवा रहा था? कौन था उसका आका? चंद्रचूड़ ने टिप्पणियां करके फैसला क्यों नहीं दिया? कोई इतना ताकतवर आदमी रहा होगा ना, जहां चंद्रचूड़ ने भी घुटने टेक दिए होंगे कि कुछ नहीं करो, डांटना है जितना डांट लो, बच्चा है अपना।
हो ही तो रहा होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक चलेंगे, पहले हम इसी गोपाल राव पे आते हैं। आपको क्लिप दिखा दे भागवत वाली, ताकि दोनों को जोड़ करके आगे हेमंत भाई चर्चा को ले जा पाएंगे, बढ़ाएंगे। जरा क्लिप दिखा दीजिए, छोटी सी क्लिप कुछ लोग और धक्का पहुंचा रहे आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हटा दे। सवाल और जवाब देख लिया आपने, इतना लंबा सवाल, राम राम करके। एएसएल सिक्योरिटी इतनी बड़ी सिक्योरिटी है कि कोई जबरन तो पूछ नहीं पाएगा, और सारी सिक्योरिटी हटा लो तो भी भाजपाई और संघी, मोदी और भागवत ये जवाब तब भी नहीं देंगे। सारी सिक्योरिटी हटा दो, मोदी जब सिक्योरिटी नहीं थी तब भी आप देखे होंगे पानी गिलास खा करके और पानी पी के भाग जाते थे इंटरव्यू छोड़ के, ठीक है, तो वो जवाब नहीं देंगे। हेमंत भाई, ये हवाई जहाज और ये कैमरा, ये दो इस देश में मोदी, बीजेपी, संघ और भागवत, क्या इन चारों को एक्सपोज करने के लिए एक हेडलाइन और एक 5 सेकंड की क्लिप, इससे ज्यादा की कुछ जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूं सब छोड़ दो, सोने की ईटा, चांदी की ईटा, बैंक में खाता सब छोड़ दो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? कि असली गुनाहगार कौन है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, अपने हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जब पाप की अति हो जाती है ना, तो पाप का घड़ा तो भरना ही होता है। तो मुझे लगता है 100 सालों में जो इन्होंने दत्तकर्म किए हैं जितने भी आज तक, और पिछले 36 साल में खासतौर पर 90 से लेकर के अब तक, प्रभु श्री राम के नाम पर सारी सियासत और धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिक विभाजन, जो भी सारा इन्होंने किया, अब उसका फल भुगतने का समय पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये आ गया। कितना ही छुपा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, होगा क्या अल्टीमेटली? संघ बचा लेगा आपको, सरकार बचा लेगी आपको, वृद्ध संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद और ये जितने घूमते विनय कटियार टाइप के, ये बचा लेंगे। लेकिन क्या जो हमारी मान्यता है, हमारी जो आस्था है, क्या प्रभु राम इनको बख्शेंगे? और वो चीज आपने हवाई जहाज का जिक्र करके साबित करी कि आप चाहे जमीन पर हो चाहे हवा में हो, हिसाब तो आपका होगा। कल तक जो लोग आपके से मिलने के लिए, आपकी शो पाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, आज स्थिति है कि आप पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए और लखनऊ के एमओसी से बेंगलोर जा रहे हो, जहाज में बैठे लोगों ने आपको पहचान लिया और वहां चढ़ावा चोर, चंदा चोर और जिस तरीके के नारे। कल का मामला था ये, कल सुबह 2 जुलाई का। और गोपाल राव अपने अमोसी से उधर जा रहे थे, इंडिगो की फ्लाइट थी 6E0231, रवाना हुए थे, तब ये वाक्य हुआ। मैं आशीष भाई इस सारे को छोड़ करके मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं। इतना बड़ा मामला जिसमें एसआईटी बनी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं विनय कटियार से रात को 2 बजे कि और क्या क्या होगा, ठीक, एक्टिवली किन किन लोगों से पूछताछ है? आप पोमेलियंस को देख रहे हो ना लगातार, 3-4 दिन से क्या चला रहे, 3 घंटे पूछताछ हुई गोपाल राव से, शुक्ला से, फलाने से, चंपत राय से। मुझे केवल एक बात का जवाब दीजिएगा कि जांच के बीच में अयोध्या से गोपाल राव निकल सकते हैं कैसे? कैसे निकले, क्यों निकले, और क्या इसकी जानकारी उन्होंने एसआईटी या पुलिस को दी है? मैं जवाब देता हूं आपको, गलत हो तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। इनको ना तो कोई सवाल पूछने वाला है आशीष भाई, ना इनको कोई जवाब देने की जरूरत है। ये बिल्कुल स्वतः स्फूर्त है, ये जो मर्जी आए करेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये जो आईवाश है, ये आप देख रहे हो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल। आप मुझे एक बात आशीष भाई, पहली शिकायत चंदा चोरी की 2021 में आई थी, अब तो डॉक्यूमेंटेड हो गया वो। आशीष चित्रंशी ने शिकायत की हेमंत अत्री को कि भाई साहब वहां चोरी हो रही है। मैंने क्या कहा कि कल से आप मत दिखिएगा। वो बेचारा जो विसल ब्लोअर था उसको चलता कर दिया। अब उसके बाद कोई चर्चा नहीं, सारा मामला शायद 7 जून से लेकर के और 3 जुलाई को संघ का महासचिव आता है और उसके ऊपर वही पट्टी पहुंचने का काम करता है। कहां तक बचोगे, कैसे बचोगे? सवाल तो केवल इतना है, जब जहाज में भी लोग नहीं छोड़ रहे तो स्वामी जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी है वो क्या गलत कह रहे हैं कि पीटेंगे लोग? और वो समय आ गया है, और समय इसलिए भी आ गया है कि उसका उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है। निकलोगे, एसआईआर वगैरह ज्ञानेश गुप्ता ने सारी व्यवस्था कर रखी है, मानता हूं मैं आपको, लेकिन अल्टीमेटली इन सारी चीजों के जवाब तो देने पड़ेंगे, लोग तो पूछेंगे। और जो असली बात है, मैं तो केवल एक चीज कह रहा हूं, राम मंदिर में आशीष भाई चोरी के लिए, छोड़ दीजिए जिन 8 प्यादे आपने पकड़ रखे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर सकता, चोरी के लिए क्या सीधे तौर पर आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद
डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है। ये उनका खुद का प्रोजेक्ट नहीं है क्या? पर्सनल प्रोजेक्ट बना के नहीं किया क्या मैंने? मैं आपसे बहुत साधारण सवाल पूछता हूं, ये ट्रस्ट किसने बनाया था? श्रीमान नरेंद्र मोदी ने। मोदी ने, हाँ। इसका नोटिफिकेशन किसने किया? श्रीमान अमित शाह ने, गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय से नोटिफाइड ट्रस्ट है, कोई गलतफहमी ना रखे दर्शक। नंबर 1, ट्रस्ट का संचालन किसने किया? कौन है ये शुक्ला? कौन है ये चंपत राय? सभी की नियुक्ति किसने की? 2021 में जब सुपरवाइजर ने पहली बार चोरी की रिपोर्ट दी, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कितनी बार ऑडिट की बात आई, आपने क्यों नहीं चीजें सामने रखी? केवल इतने से साधारण से सवाल है। और वहां तो केवल एक ही बात पूछी थी, भागवत जो भागते हुए दिखाए आपने। भागवत को भी मोदी जी की तरफ फेंकने का बहुत शौक है, ऐसा नहीं है। अगर आप सही मायने में कंपैरिजन करेंगे ना, तो मोदी से बड़े हैं वो फेंकने में। करेंगे बात अगर मौका मिला तो, कुछ और भी है मसाला, देखते। तो मोहन भागवत को भागना पड़ जाए, इसको आप छोटी घटना मान रहे हैं क्या? और वो भी किससे? जो मीडिया की आज हालत है, न्यूज एजेंसियों की जो हालत है, जो सारे के सारे प्रचार पत्रों की हालत है, आपको क्या लगता है कि कोई इस बात को जो आपने लिख दिया कि मोहन भागवत भागे, कोई और छपेगी कहीं पे ये खबर? क्या जिस चैनल पे चलाएगी उसने ये स्लग लगाया था कि मोहन भागवत भागे? तो आशीष भाई, कंप्लीट कंट्रोल नहीं, मैं अपने शब्द चेंज कर रहा हूं, अब तो कंप्लीट कैप्चर है, नॉट ओनली मीडिया, ऑफ ऑल द जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अदालत से लेकर के कुछ भी देख लीजिए, मीडिया तो बहुत पीछे रहेगा। तो उस कंप्लीट कैप्चर के बाद भी अगर जहाज में आपके नारे लग जाए, और गोपाल राव कोई इतनी फेमस हस्ती नहीं है, चंपत राय वगैरह का तो फिर भी आप मान सकते हैं। वो डॉक्टर शुक्ला जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, वो संघ का बड़ा पदाधिकारी है वहां का, अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा, सॉरी। तो अनिल मिश्रा को हो सकता है लोग जानते हो थोड़े बहुत, वो संघ में घूमता है इधर उधर। लेकिन अगर जहाज में भी लोग नहीं बख्श रहे, जहाज में तो कहने को रिलेटिवली एक थोड़ी सी और जेनिटरी होती है। तो केवल जो सवाल शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं, मुक्तेश्वर जी, कि सड़क पे क्या होगा? जहाज में तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 150 यात्री होंगे, 200 यात्री होंगे, 250 होंगे। जब वहां पर ये नारे लग गए, तो सड़क पे क्या होगा भाई साहब? क्या इनको इसकी चिंता नहीं है? मीडिया में नहीं आने दो, कोई बात नहीं आएगा, कोई खास बात नहीं। लेकिन जो ये ग्रास रूट की फीलिंग है, ये वैसे ही चली जाएगी। क्या आम आदमी इस बात को हजम कर लेगा कि टिन्नू यादव ने इतने पैसे खा लिए, या मिश्रा के किसी रिश्तेदार ने उसके जो उन्होंने लगाए थे उन्होंने खा लिए? इसकी जवाबदेही तो आपके दरवाजे पे आके टिकेगी। मोदी जी आज भी डंका बजा रहे थे जोधपुर के अंदर, लंबे चौड़े भाषण पिला रहे थे, लंबे लंबे, कि हम जो ठान लेते हैं वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या ज्ञान दे रहे थे। लेकिन असली मुद्दा ये है कि वो दुनिया में कहीं पर कोई छोटा मोटा चिल्ली टाइप का भी कुछ वो हो जाए, कहीं चुनाव हो जाए, उसका तो वो ट्वीट करते हैं। 7 जून से लेकर के आज 4 जुलाई है शीश भाई, शाम होगी, अब तक मोदी जी ने एक शब्द कहा चंदे पे, चंदा चोरी पे, चढ़ावा चोरी पे, प्रभु श्री राम के मंदिर पे शिलान्यास करने गए थे भाई साहब, इस देश में शंकराचार्य थे, प्राण प्रतिष्ठा करने गए, इस देश में शंकराचार्य थे, इनवाइट भी नहीं किया। आंदोलन को चलाने वाले, हम उनसे सहमत हो या ना हो, अडवाणी जी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, तमाम लोग थे, वो नहीं गए। कौन आए? अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, पता नहीं क्या क्या, जितने सेलिब्रिटीज थे। तो मोदी जी का हिंदुत्व, मोदी जी के हिंदू की आस्था कहां से जुड़ती है? हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य, उनकी वो जगह मोदी जी ने ले ली। जो प्रभु राम का जितना बड़ा स्टेचर है हमारी आस्था के अंदर, हमारी पूरी सोच के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, प्रधानमंत्री का ये काम है क्या? वो मुख्य पुजारी है क्या? अभी तक का तो इतिहास ही कह रहे हैं, ट्रस्ट बढ़ाने से लेकर सारे काम वो कर रहे हैं, और नारे लग रहे हैं इनके, चंपत राय के, इनके, तो गोपाल राव जैसों के। तो आपको क्या लगता है कि ये यहीं पर रुक जाएगा? आम आदमी समझ रहा है इस सारी बात। अब तो 2-3 दिन से अगर आपने ध्यान से सोशल मीडिया देखा हो, तो दिल्ली में जो नोट जले थे उसकी कहानियां भी सोशल मीडिया पे वायरल है कि वो नोट कौन से थे। उसका एक पूरा लोग जोड़ते हैं, हम जान के, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड नहीं इसलिए हम बात नहीं, लेकिन वो पैसे तो थे ना, कहीं से तो आए थे। क्या जांच हुई भाई साहब उसकी? क्यों जांच नहीं? इतने रुपए छोड़ो, इसमें से 10% पैसे किसी विपक्षी के घर मिल जाए तो क्या गत बने? कितने दिन अंदर रहना पड़ेगा? कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग लगेगी? आप छोड़ो, कुल बरामदगी कितनी है? कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख करके टोटल 89 लाख दिखा रहा है। आज एक खबर लगी कि
मतलब एक बैंक में कितनी राशि जमा होती थी, कितनी जमा हो रही, जो उसका गैप है, तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की रोज की चोरी थी 2020-21 से 2026 तक, 6 साल 10 लाख रुपए रोज। और हो सकता है, ये तो अनुमान लगाना हम लोग कहाँ लगा पाएंगे, हो सकता है कि कोई दिन ऐसा भी हो जिस दिन 50 लाख 1 करोड़ भी पार हुआ हो, लेकिन 10 लाख रुपए। कुंभ के दौरान तो भाई इतने लोग आए हैं वहां पर, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्पना नहीं, तो हो सकता है एक हाँ? दिन में 10 करोड़ भी, 20 करोड़ भी, 50 करोड़ भी पार हुआ हो। बड़े बड़े लोग आए, पता नहीं कितना उन्होंने दान दे दिया, वो भी नहीं पता कि कई आदमी 1 करोड़ डाल के चला गया। लोग आस्था में करते हैं। तो इतना बड़ा आंकड़ा 89 लाख की बरामदगी, जिसको आप 1000 करोड़ 2000 करोड़ कितने का 6 साल रोज, अगर आप 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ इस रेशियो में है तो कितना बड़ा अमाउंट होगा। 89 लाख की बरामदगी, ठीक हेमंत भाई, 89 लाख की रोज चलाया जा रहा है। वो घर बनवा रहा था, फलाना मिश्रा घर बनवा रहा था, फलाना यादव के घर में कंडे रखे थे, 89 लाख। बहुत व्यवहारिक बातें हम करने की कोशिश करते हैं एक पत्रकारिता छात्र के रूप में, कि बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात। कहीं से भी होली दिवाली के 4 डब्बे आते हैं हमारे घर में, जिसे दिवाली वाली पे 4 डब्बे लोग भिजवाते हैं ना, कि चलो भाई मिठाई का डब्बा, जिस भी वजह से भिजवावे, सम्मान में भिजवावे, जिस वजह से, तो मिठाई के डब्बे, ड्राई फ्रूट्स आते हैं। जब 7-8 डब्बे 10 डब्बे आते हैं, तो आते क्या है कि भाई वो आशीष जी को दे देना, वानखेड़ी जी को दे देना। 10-20 डब्बे आ जाते हैं, तो 10-20 डब्बे हम क्या करेंगे, वो ड्राई फ्रूट में नहाएंगे, लोटेंगे या मिठाई में। तो क्या करते हैं, अपने ऑफिस के बच्चे हैं तो 1 डब्बा तुम ले जाओ बेटा, 1 डब्बा तुम ले जाओ बेटा, ठीक है, यही करते हैं ना। उस व्यवहारिक बात से जुड़ी। जब आपका एक दिन में 10-10 लाख रुपया हजम कर जा रहे, 6 साल में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, तो उसमें मैं तो ये भी कहता हूँ, लोग कुछ हो, टिन्नू हो, मिन्नू हो, जो है आदमी, मतलब वफादार जो लोग होते हैं, अपना काम दाएं बाएं पहुंचाना, पेटी बक्सा उठाना, पहुंचाना, रखना, तो कहते हैं ना, अच्छा कितना है, जोड़ भाई कितना साइड किया, 10 लाख, 50-50 हजार रख लो तुम लोग। तो अगर वो 50-50 हजार क्या, 5-5 10-10 हजार रुपया उनको कट मिला हो, कि लो बहुत मेहनत करते हो, चलो आखिर में, चलो इतने नोट नहीं गिन पाए, साइड में करो, ले जाओ तुम घर ले जाओ, उतने में भी वो बेचारे 10-5 लाख रुपए आराम से इकट्ठा 20 लाख रुपए कर लेते। मैं बेचारा कह रहा हूं, इस बात को बार बार 89 लाख को हम कहते हैं कि काहे नहीं एक सामान्य इंसान बन के हम लोग अपने आप को ही रख करके क्यों नहीं सोचते। 90 लाख रुपए, 89 लाख रुपए 8 लोगों को मिला करके, मतलब औसत 10-11 लाख रुपए का हुआ। हेमंत भाई, बिल्कुल आपने भी पत्रकारिता की, इतने जगह रहे, कहीं से भी आता है, पैसे आया और आदमी कहता है कि साथ में है कोई सेवक, है कोई साथी है, कहता है लो भाई आया है इतना, लो चल 500 रुपए रख। वो बेचारा खुरचन देसी घी कहीं और है। दूसरी चीज एक और, चंपत राय, गोपाल राव या अनिल मिश्रा, जितने पैसे की बात है, इन तीनों की औकात नहीं है कि देश में कहीं पर इतना भंडार इकट्ठा कर ले, इतने पैसे भंडार। फिर मैं उनको भी यहां पर एक रास्ता दे रहा हूं, उनके पास भी औकात नहीं है। कहां रखेंगे बताओ आप, चंपत राय कहां रखेंगे, कहां गोपाल राव रखेंगे ये पैसा। मैं बार बार कह रहा, भाई जब हुआ है तो हम लोग संदेह के नजर से देखेंगे। ये दिल्ली और नागपुर, सीधा बाकी और कोई है ही, हाँ, बस और कोई हो ही ये नहीं सकता। इतना बड़ा अमाउंट का चंपत राय क्या करेगा, मुझे बताओ क्या करेगा। आगे ना आशीष भाई, पीछे पर रहा। इसको सिंपल कैलकुलेट करो, आपने बिल्कुल सही कहा, 10 लाख रुपए रोज का मानो जो बैंक ने इंडिकेट किया, महीने के 3 करोड़, साल के 36 करोड़, 2021 से कार्यक्रम चल रहा है, 36 गुणा 5, 5 साल 6 साल, 2021 में पहली बार रिपोर्ट हुआ था, 5 साल 6 साल में 180 करोड़ तो हो गया ना सीधा सीधा। नहीं 6 साल में कहा, 6 साल में आप 40 तो और ज्यादा हो जाएगा, 424 250 करोड़ और ज्यादा हो जाएगा 6 साल में, तो 5 मान। मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी अमाउंट
ये टिन्नू यादव और ये पता नहीं जो भी आप मिश्रा ये सब कह रहे हो, क्या करेंगे ये सब? सोचने की बात तो केवल यही है। और वो पैसा कहां तक पहुंचता था, कितनी सेफ्टी के साथ पहुंचता था, किस सफाई के साथ पहुंचता सकता। अब तक ईडी क्यों नहीं आई, सवाल ये है। अब तक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं आई? और प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं विनय कटियार से आगे क्या होगा। ये बात विनय कटियार प्रधानमंत्री से पूछ रहे तो समझ में आता है। प्रधानमंत्री रात को 2 बजे पूछ रहे विनय कटियार से ये अब आगे क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद तो मीडिया से बात करते हैं। जो कटियार ने कहा, अब प्रधानमंत्री के नाम से वो झूठ बोलेंगे ऐसा तो मेरा आप नहीं मान सकते। तो प्रधानमंत्री हमारे इतने निरीह हैं, इतने मासूम हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ये शब्द आपको कोई शंका नहीं करते? अब आगे क्या होगा कौन पूछता है? कोई कान में घंटी बजी आपके, अब क्या होगा? ये अभी नहीं बजेगी। वो तो तब होता है पकड़े गए, अब क्या होगा भैया? अभी कभी जब सत्ता बदलेगी ना तब आपको एक घंटी पूरी बजेगी अलार्म, तब आपको समझ में आएगा अब आगे क्या होगा का मतलब क्या। भाई साहब हकीकत में देखिए, कुछ भी कर जाते आपने इस देश को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन जो प्रभु राम की आस्था वाला मसला है ना, ये अंधभक्तों को भी, 2 तरह के अंधभक्त है। एक तो जो बिल्कुल जिनका आप जिक्र करते हो बार बार, उनका तो कुछ हो नहीं सकता, ना उनका कुछ होना चाहिए, उनको ठीक है अपनी गति को प्राप्त हो चुके। लेकिन जो दूसरे लोग जो थोड़ा सा भी दिमाग खुला रखते हैं, उनको तो ये समझ में आ ही रहा है ना कि प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा तो बचेगा कौन। उनको तो समझ में आ रहा है भाई। और जो कुतर्क फैलाए जा रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं के घर चला गया, तो क्या बात है? कल्पना तो करिए आप। आरएसएस इसी चीज के लिए कुख्यात है। और मैं आपको एक और चेतावनी देके जा रहा हूं आज, डरिएगा उस दिन से जब ये कह देंगे कि चंपत राय हमारा आदमी नहीं था, ये डॉक्टर अनिल मिश्रा हमारा आदमी नहीं था। ये कह सकते हैं एट सम स्टेज। अरे सब प्रचारक रहे हैं, फुल टाइम प्रचारक। भाई मुझे एक बात बताओ, गांधी जी के सीने में गोलियां उतारने वाला क्या कहा था आरएसएस ने? ये हमारे सदस्य, अगर लोग कौन सा मेंबरशिप रजिस्टर आपने देखा है? अगर उन्होंने बनाया ही नहीं, देख लो जाओ। नहीं मैं उनका कुछ भी नहीं है। चंपत राय से नहीं बच पाएंगे हेमंत भाई। ये जिस दिन ये कहेंगे उस दिन तो इनको वो हवाई जहाज से जमीन पे दौड़ा लिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसी पे आपने कहा तो बहुत सही आपने राग छेड़ा कि मैं आपको खबर एक बता देता हूँ। चंपत राय को मैं शुरू से कह रहा हूँ एक बार, चंपत राय बाल नहीं बांका होगा। ये दिल्ली जो मेवा तीर्थ है, सॉरी सेवा तीर्थ है, सेवा तीर्थ और जो रेशम बाग नागपुर, ये दोनों चंपक राय मतलब पूरी टीम को कुछ नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? कुछ क्यों नहीं होने देंगे? टीम उतार दी गई। आज पहली बार हुआ है जब से ये सब चल रहा है। एक साथ खबर लगी है क्या? खबर बताता हूँ, हेडलाइन, चंपक राय बेकसूर, ये सिर्फ कुछ दिनों के बादल हैं। चढ़ावा चोरी कांड के बीच अयोध्या के संतों ने खोला मोर्चा। लिखा क्या है? अयोध्या के संतों ने खोला मोर्चा। ये पता है कौन है? ये कुछ नहीं, ये सब के सब संघ के पेरोल वाले हैं। संघ ने, आप महाकुंभ में भी देख लिए थे और शंकराचार्य ने भी कहा था, और शंकराचार्य ने, हम 10 पीठाधीश्वरों जान रहे हैं और कुछ के साथ नितांत निजी मुलाकात में उनका पूरा इस संघ ने हिंदुत्व पर, मतलब ये मंदिरों के खजाने पर कब्जा करने का, ये मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बहुत बड़ी पीठ, जैसे हम काशी मथुरा का नाम लेते हैं ना अयोध्या का, वैसे ही उसी के समानांतर अब तक संघ से अछूता है। जल्द ही कब्जा उस पर भी होगा, अब से अछूता है अब तक। वहां के पीठाधीश्वर ने निजी तौर पर कहा था मुझसे, और आज से 7 साल पहले कहा था, 7 साल पहले, कि पत्रकार लोग क्यों नहीं कुछ ऐसा करते। ये पूरे देश में 7 साल पहले हेमंत भाई, तब ये चंदा वंदर चोरी वोरी कुछ नहीं था। 7 या 8 साल हो गए होंगे। कहा ये पूरे देश में जितना मंदिर मठ है, इनकी सबकी गिद्ध दृष्टि उस पे है, ये मंदिर मठ का सब खा जाएंगे। इन्होंने इतने साधु कथित रूप से तैयार कर दिए, सब संघी हैं, उनको कह के महंत महामंडलेश्वर ये बना करके, उसमें भी बहुमत, ये राज्यसभा और लोकसभा से पहले धार्मिक जमात में इन्होंने बहुमत बनाया अपना। ये बहुत बड़ा मॉडस ऑपरेंडी है, बहुत बड़े लेवल पे खेल है। पब्लिक इस देश की इस सब पे ध्यान नहीं देती है। वो तो गेरुआ कपड़ा देखे तुरंत लौट जाती है साष्टांग, महाराज जी कृपा करो, जीवन में कष्ट बहुत है। तो नाम मैं बताता हूँ ये सब कौन कौन है। अयोध्या में साकेत भवन में संत सीताराम दास प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
एक लाइन देखिएगा पूरा सीक्वेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उन्होंने कि ट्रस्ट को चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। चंपत राय ने जो काम, त्याग, तपस्या और समर्पण दिखाया है वो गर्व की बात है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। आरोप बेबुनियाद है। दूसरा महंत सुनिएगा, ये सब के सब निकले हैं अभी, इनको आदेश ऊपर से आया होगा, अब निकलो, जैसे चींटे निकलते हैं बिल से, निकलो। वैदेही भवन के महंत वैदेही बल्लभ शरण ने कहा कि संघ का हर प्रचारक ईमानदार है। ये बात भागवत और दत्तात्रेय हो से बोले नहीं बोल पाए, ये बोल रहे हैं वैदेही बल्लभ शरण। अब आप समझो, नहीं इसमें एक गलती छोड़ दी उन्होंने, एक हाँ। गलती छोड़ दी, ईमानदार के साथ चरित्रवान और लिख दे तो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। चरित्रवान छोड़ो, वो थोड़ा रह गया। संघ के प्रचारक समर्पित और अडिग होते हैं, ये वैदेही जी बोले। संत रघुवेश दास वेदांती ये कहे कि चंपत राय का इस्तीफा न स्वीकार किया जाए, जिनको पकड़ा गया उन्हीं को रिमांड पर लिया जाए, उन्हीं निपटाया जाए। राम कचहरी के महंत शशिकांत दास, उन्होंने कहा कि चंपत राय पर आरोप बेबुनियाद हैं, चंपत राय की कोई गलती नहीं, उन्हें हटाने के लिए बड़ी साजिश रची जा रही। 4 नाम के साथ खबर हेडलाइन के साथ बनी है। अब ठीक कल है, ये छपेगी, कल सब में छपेगी, बड़ी बड़ी छप गई, एक आध जगह छप गई। अब इसको फॉलो करने कहा जाएगा कि देखो उसको फॉलो करो। अब जरा अरविंद केजरीवाल का ट्वीट ले आओ भैया, ले आओ इसी खबर ट्वीट ले आओ। पूर्व गृह सचिव द्वारा पूरी श्रद्धा से चढ़ाई गई 1 किलो की रामचरितमानस भी गायब है, चंदा चोरों ने महापाप किया है। इस ट्वीट के नीचे का भी हिस्सा था, अगर वो भी दिखा देंगे तो लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी, नहीं तो लोग डाउटफुल होंगे कि हमने आधा दिखाया, नीचे क्या कुछ है सबूत या नहीं है, तो उसको भी दिखा देंगे। आगे आप दिखा दीजिए, तैयारी करके दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। पूर्व गृह सचिव हैं एस लक्ष्मी नारायण, इंडिया टीवी की खबर है, रजत शर्मा के यहाँ। पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने राम मंदिर में चढ़ाई थी सोने से बनी रामचरितमानस। 1 किलो सोना, आज खाली आप कीमत 1 किलो सोना का जरा जोड़िएगा हेमंत भाई, 1 किलो सोना का 1.5 लाख रुपया का 10 ग्राम है। 1.5 करोड़ रुपए का 1 किलो, 1.5 करोड़ रुपए की रामचरितमानस गृह सचिव ने, इस देश के पूर्व गृह सचिव ने चढ़ाई थी। अब चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है पूर्व गृह सचिव ने। अब बताइए, ये जो सीताराम दास, वैदेही और कौन कौन धर्मदास, मतलब जो जो अलग अलग नाम है, उनका नाम नहीं लेंगे, पता चला उस नाम का कोई वाकई संत हो तो ये संत के मतलब गलत आलोचना भी पाप है, तो नहीं लूंगा मैं किसी का नाम, जितना नाम पढ़ दिया वो सही था, देख देख के पढ़ा। इन सबके चरित्र को एक्सपोज कर दिया। ये संघ को सर्टिफिकेट दे रहे थे, पूर्व गृह सचिव ने इन सबको सर्टिफिकेट दे दिया है? नहीं, आप केवल उस बात पे जाइए जो मैं आपको रोज बताता हूँ आशीष भाई। अगर होम सेक्रेटरी की 1 किलो सोने की रामचरितमानस गायब हो सकती है तो बचा क्या होगा, केवल ये तो सोच लीजिए। जब उन्होंने आके वो भेंट की होगी, होम सेक्रेटरी देश का ब्यूरोक्रेसी में नंबर 3-4 नंबर पे आदमी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम के बाद। अगर उसका दिया हुआ कोई चढ़ावा गायब हो गया तो केवल सहज कल्पना कीजिए स्केल की, कि किस स्केल पे लूटपाट हुई। और ये लूटपाट नहीं है, ये डकैती। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, आपने उस सिंधी समाज का देखा होगा, पहले दिन जब शुरुआत हुई थी कि सिंधी समाज की 40 ईंटें सोने की, चांदी की, उनका ही नहीं पता। तमाम लोग सामने आए, लेकिन होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी के लेवल के आदमी का अगर चढ़ावा गायब है तो वास्तव में आशीष भाई फिर ये यहां तक सीमित नहीं, ये तो कुछ और ही है। फिर आपने जो करोड़ों की बात की ना, वो तो जो एक सिंपल कैलकुलेशन आपने कही कि बैंक बता रहा है कि 10 लाख रुपए रोज की है, ये सोना चांदी कहाँ गए, वो हीरे मोती कहाँ गए? तमाम लोग तमाम चीजें चढ़ा के गए। बहुत सारे लोग गुप्त दान भी करते हैं, और कितने लोग सामने आकर के ये बताए कि साहब हमें रसीद नहीं मिली चंदे की, ये कहा गया बाद में भेज देंगे, पहले इसकी पुष्टि करेंगे ये सोना है कि नहीं, तमाम तरह की चीजें, और अल्टीमेटली उनको नहीं मिली। लेकिन अब स्केल का अंदाजा हो सकता है जब यूनियन होम सेक्रेटरी का चढ़ावा गायब है, तो फिर कल्पना करिए, फिर मेरे आपके लेवल का स्केल नहीं है, ये हमसे ऊपर की चीज है। और ये मुझे लगता है ईडी के बस की भी बात नहीं है। और जो आपके तमाम जगह आवाज उठ रही है, कई ना समझ लोग कह रहे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई तो एसआईटी से जल्दी काम कर देगी, 2 ही घंटे लगेंगे उसमें। तो
क्लीन चिट और वो 8 जो हैं वो सारे डिसोन कर दिए जाएंगे। तो इस देश में हकीकत में बताऊं, अगर आपको और मुझे इतना जर्नलिज्म करने के बाद और भी हकीकत में आज पूछे आप मुझसे कि भाई किससे जांच होनी चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सीबीआई से करा लो, ईडी से करा लो, अच्छा छोड़ो सारी बात, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करा दो, कौन पता कहां बैडमिंटन खेल के क्या हो, हु नोस। अब तो इसका एक ही चीज बचती है कि जेपीसी करा लो, जेपीसी होगी नहीं। जेपीसी नहीं, हमसे अगर पूछेंगे तो मैं बहुत दिमाग के बाद ये सोच पाया कि जस्टिस मुरलीधर से इसकी जांच करवा। नहीं, जस्टिस मुरलीधर का तो नाम ही नहीं ले सकते ये वो तो आपने बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड कर दी। उन्होंने तो इजराइल जैसे देश को टांग के रख दिया भाई, चौराहे पे खड़ा कर दिया ला करके। वो तो बहुत अद्भुत आदमी है, उसका तो नाम सुन लेते बेचारे का तो उसको चंडीगढ़ हाईकोर्ट थोड़ी पटकते। उनका देखा था कैसे भव्य विदाई हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट से, कैसी भव्य विदाई, आज तक किसी की देखी आपने? छत से लेकर के पार्किंग तक कैसे वकीलों की पूरी होती। ऐसे लोग तो अब इस देश में आप कल्पना कीजिए। ये है हालत। खैर चलिए, कोई जांच यहाँ होने वाली नहीं है, क्योंकि जांच करके भी कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि मोदी जी ने ट्रिपल एस, आज मुझको लगता है 6-7 साल पहले एक बार भाषण में वो ट्रिपल एस, ट्रिपल एन, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी बहुत समझाते हैं, ट्रिपल एस बताया था। ट्रिपल एस चाहिए देश को, ट्रिपल एस चाहिए। टेलीप्रॉम्प्टर पर देख करके क्या क्या, स्किल, स्केल और स्पीड, तीनों दिखा दिया मोदी ने। जब कहा था, जब ये ट्रिपल एस लॉन्च किया था उसी के बाद ये ट्रस्ट में चंदा आना शुरू हुआ था, मुझे ये लग रहा है कि करीब करीब टाइम वही था। तो मोदी जी ने उसी समय बता दिया था कि हम अब स्किल, स्केल दोनों और स्पीड, दिखाएंगे और स्पीड स्पीड के भी। साथ, और दिखा दिया भैया, दिखा दिया, जबरदस्त दिखा दिया एकदम। अगर कोई कमी हो इसमें, हेमंत भाई ना सहमत हो तो हम भी हेमंत भाई से नहीं सहमत होंगे। हेमंत भाई, स्किल, स्केल, स्पीड कहीं कमी है क्या आपको लगता है? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल आलोचक पूरा हो मोदी जी के, आप आलोचना कर सकते हो। नहीं, फिर आप वही कह रहे हैं, मोदी जी का बिल्कुल आलोचक ही हूं मैं, मोदी जी का तो बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं। 144 करोड़ लोगों को ऐसी नथबंदी की, उनकी सारे का सारा नथ ऐसी टाइट कर दी कि कोई सांस निकालने से डर रहा है। हाईकोर्ट का जज ये कह रहा है कि देश को गुलाम बना रहे हो जनता को, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितने वीडियो हुए, तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने किए, किसी का वीडियो चलने नहीं दिया गया भाई, कॉमेडियंस तो दिखाएंगे नहीं, और जितने बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म सब ने शो किया, किसी का नहीं चलने दिया गया। मोदी जी का तो कंप्लीट कंट्रोल है। लोग कहते हैं उनकी डिग्री पे दिक्कत है, उनकी फलाने में दिक्कत है, मैं कह रहा हूं उनसे भविष्य दृष्ट आदमी नहीं। जब वो गुजरात से आए, उनसे सवाल पूछा एक आप जैसे मेरे जैसे सिर फ्रेम में कि सर गुजरात में आप और क्या बेहतर कर सकते थे, तो उनके मन से निकला, उनकी एक कुंठा थी कि काश में मीडिया को बेहतर हैंडल कर पाता। और आते ही दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने मीडिया को सरेंडर करा के दिखाया चरणों में कि ऐसे होता है। और आज वो मीडिया आपका रशिया तक डंका बजाता है। जब पुतिन के सामने जो जलालत हुई, जिस तरीके का सवाल पूछा, तो ये मोदी जी की ट्रेनिंग का कमाल है। और ट्रंप तो 2 बार कह चुके हैं सार्वजनिक तौर पर मोदी जी को कि काश मेरा इतना बढ़िया मीडिया होता, ये सुबह शाम तक मेरा खून पीते हैं, काश मेरा ये मीडिया होता। तो मोदी जी का तो जो सिस्टम है ना आशीष भाई, और जो खासतौर पर डेमोक्रेसी में सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट होता है, उसका तो जो मोदी जी ने गत बनाया है, वो तो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। जितने भी दुनिया में तानाशाह हैं, दुनिया में जितने भी फासिस्ट हैं, उनके तो मोदी जी रोल मॉडल है। दुर्भाग्य से मैं नहीं हूं, तो इसलिए आप मुझे आलोचक मान लेते हैं। मैं आलोचक नहीं मानता हूं मोदी जी का, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा चाहने वाला हूं। कि किसी देश का तबाही करनी हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक केस स्टडी यहां कर लीजिए। अच्छे भली डेमोक्रेसी को इलेक्टेड ऑटोक्रेसी में ब्रॉड डे लाइट में बदल के दिखाया, और कहीं चू नहीं। क्या कह रहे थे नहीं सुप्रीम मानता, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के बैडमिंटन जज क्या कह रहे थे पता है आपको? कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं, अगली बार डाल दीजिए। और कल मैंने आपको डेटा दिया, वेस्ट बंगाल का चुनाव हो गया, सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, अभी तक 1% भी जो वो थे, जितने भी कंट्रोवर्सी थी, 1% भी नहीं हुई। और उस खबर में क्या लिखा होता है टेलीग्राफ में कि अगर यही गति चली तो 25 साल लगेंगे, जो एसआईआर में जो थी ना डिस्क्रिपेंसीज। नहीं तो लीगल कौन सा इसमें आसमान फट रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक जज ने, जस्टिस सील हाँ नागू ने, इसी हाँ, पे कि क्या आसमान फटा पड़ रहा है। और 1000 साल का प्रोजेक्ट है, इसमें 25 साल कितना परसेंट है? इतना छोटा सा पूरा प्रोजेक्ट 1000 साल का है ना। मोदी जी कहें कि 1000 साल बाद हम भारत को देखिएगा, तो 1000 साल के प्रोजेक्ट में 25 साल अगर लग जाता है मतदाताओं को अपना पहचान साबित करने, तो बहुत छोटा है। आप फैन हैं
हेमंत भाई फैन बहुत तगड़े हैं। बिजली न रहे, इन्वर्टर न रहे, तब भी ये चलते रहते हैं, ऐसे मोदी फैन है। इजाजत दीजिए हमें, इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।